मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज नई दिल्ली ने मुरादाबाद स्थित मैक्स मेड सेंटर में कैंसर मरीजों के लिए एंकोलॉजी ओपीडी सेवाएं लॉन्च की हैं। ये ओपीडी सेवा मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज में मेडिकल एंकोलॉजी के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर समीर खत्री की उपस्थिति में शुरू की गई, जो हर महीने के पहले शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मैक्स मेड सेंटर मुरादाबाद में प्राथमिक परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। ओपीडी सेवा लॉन्च के इस मौके पर वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर समीर खत्री ने कैंसर के इलाज में व्यापक दृष्टिकोण की बात पर जोर दिया और कहा कि कैंसर के इलाज में काफी सकारात्मक बदलाव हुए हैं और हम इनोवेशन व एक्सीलेंस के मामले में सबसे आगे हैं। कैंसर के इलाज के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट के सहयोग की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमारे अस्पताल में मेडिकल एंकोलॉजिस्ट, सर्जिकल एंकोलॉजिस्ट, रेडिएशन एंकोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट जैसे विशेषज्ञ मौजूद हैं। इस टीम की मदद से हम कैंसर मरीजों को बेस्ट से बेस्ट इलाज मुहैया कराने में सक्षम है। मुरादाबाद में एंकोलॉजी ओपीडी सेवा शुरू होने से यहाँ के मरीजों को प्राथमिक परामर्श व फॉलो अप के लिए दूसरे शहरों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें अपने नजदीक ही वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर मिल सकेगी। मैक्स मेड सेंटर मुरादाबाद की प्रतिबद्धता मरीजों को एडवांस इलाज मुहैया कराने की है। ये कहते हैं कि जब नाम सुनते ही आदमी घबरा जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को देखा है इससे चंगा होते हुए, ठीक होते हुए देखा है। तो वो डिपेंड ऑन स्टेज और किस तरीके से करता है। क्या होता था जब हमने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी करीब 25 साल पहले, हमारे जितने भी कैंसर होते थे वो लेट स्टेज में डायग्नोस होते थे। लेट स्टेज क्यों? क्योंकि उस समय आपने की फैसिलिटीज भी नहीं होती थी। मुरादाबाद शहर में भी हार्डली कोई डायग्नोस्टिक सेंटर होता था। अब देखिए जगह जगह डायग्नोस्टिक सेंटर बन गए हैं। एक अवेयरनेस बहुत हो गई है लोगों में, अब जागरूकता इतनी ज़्यादा हो गई है लोगों में कि वो अगली स्टेजेस में भी पिकअप हो सकता है, इलाज हो जाता है। उसमें सिर्फ हम पैलिएटिव कर सकते हैं। पैलिएटिव मतलब हम उसमें बस सिम्टम्स को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट क्योर नहीं होता, जड़ से नहीं कर सकते। तो हमारा यही उद्देश्य होता है ट्रीटमेंट में कि भाई जितना जल्दी हो सके इलाज शुरू हो जाए, जितना जल्दी हो सके अर्ली स्टेज में पिकअप हो सके। सर अर्ली स्टेज कौन सी तक काउंट होती है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड? 4 स्टेजेस होती हैं जनरली। तो पहली, दूसरी और तीसरी स्टेज जो होती है वो क्योरेबल होती है। बट अर्ली कहेंगे तो अर्ली इज स्टेज 1 और मे बी स्टेज 2 इन डिफरेंट डिजीज। बट थर्ड में भी वो लोकली एडवांस डिजीज को कहते हैं। पहला होता है कि छोटा सा वहीं पर ही स्टेज में ही है, जिस ऑर्गन का कैंसर है उसी ऑर्गन में है। दूसरे में थोड़ा सा स्प्रेड आउट हो रहा है। तीसरे में वो आसपास के जगहों पर जा चुका है। चौथे में तो वो पूरे शरीर में फैल चुका है। तो ये 3-4 स्टेजेस हो गए। इस तरह से पहले 3 स्टेजेस तो क्योर हो जाते हैं। बट डेफिनेटली पहली स्टेज में बहुत अच्छा क्योर रेट होता है, 90-95%। थर्ड स्टेज में 60-70%, 80% तक क्योर रेट डेफिनेटली कम हो जाता है। मैं तो हवा की वजह से, क्योंकि यहाँ भट्टी है बहुत। मैं बताता हूँ आपको, मैंने सोचा था ये वाला जिक्र करेंगे। एक तो पानी की वजह से कहते हैं, बट तो अभी तक कोई डायरेक्ट कॉजेशन नहीं हुआ है कि पित्त थैली का कैंसर या गॉल ब्लैडर कैंसर जिसे कहते हैं वो हमारी बेल्ट में बहुत ज़्यादा है। वो दिल्ली में भी है, दिल्ली से लेकर सारे यहाँ से ये वाली बेल्ट में, और इवन नेपाल तक में भी हम गॉल ब्लैडर का कैंसर बहुत देखते हैं। यहाँ के मैंने पेशेंट जो पहले ट्रीट किए वो पैंक्रियाज का कैंसर भी बहुत देखा, प्लस ये जो लंग्स का कैंसर आजकल ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, एंड ये दूसरा जो आपने बोला था एनवायरनमेंट का जो है वो वाला, उसकी वजह से है ये इंडस्ट्रीज वगैरह होने से। तो लंग का कैंसर और पित्त थैली का और पैंक्रियाटिक कैंसर, ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने काफ़ी देखी हैं इस एरिया में। तो यहाँ पे वो बहुत ही मतलब जिन लोगों को ये बीमारी होती है कि बहुत छोटे परिवार से होते हैं, वो आपके यहाँ इलाज कैसे करा पाएंगे? कैसे करवा पाएंगे? कोशिश करके देखिए, पता लगेगा। तो जरूरी नहीं, आयुष्मान में कवर है ये सब? आयुष्मान में अभी ये वाला नहीं है।